प्यार से कहना धन्यंकार जी। जैसे कि महापुरुषों, आज 8 जनवरी दिन रविवार साल 2023 है। तो आज हमें भवन से एक मैसेज आया था कि आज माता जी अपने 2023 में एक लाइव विचार की व्यवस्था की गई है। तो सभी महापुरुष ने सत्संग में ज़रूर पहुंचना है। तो जो भी माता जी ने आज के दिन विचार देंगी, तो सभी महापुरुषों से अनुरोध है कि उन सभी विचारों को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारें। माता जी भी आज इन्हीं विचारों पर अपने भाव प्रकट करेंगे। तो महापुरुषों से प्यार से कहना धन्यंकार। वीडियो को पूरा से पूरा देखें और जितना हो सके महापुरुषों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार से कहना धन्यंकार जी। विश्वासमय रूप में ये आनंद की अवस्था प्राप्त करनी होती है। वो एक ही बार इस निराकार साकार से जुड़कर, और जब ब्रह्म ज्ञान में ही अगर निराकार की समझ नहीं आई, तो ये जीवन एक भक्तिमय होने वाला नहीं है। फिर हम रोशनी में रह के भी एक अंधकार में ही है। एक खुद को अपने इमोशंस में इतने उलझा लिया कि जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि कोई बीते हुए समय को लेके उसकी यादों में जी रहे हैं, या आने वाले समय की एंटिसिपेशन के नर्वसनेस में, और आज के इस पल को गवाते जा रहे हैं। तो हर कुछ ये माया का ही रूप बन जाता है जब निराकार इस माया से अपने आप को हम एक माया करने ही ध्यान देते हैं, निराकार को हटा देते हैं, क्योंकि निराकार भी वही है और ये संसार रूपी माया भी वही है। इस माया में जो इस निराकार को देख लाता है, वो ही हर स्थितियों में स्टेबल, ये स्थिरता, ये सहजता देता है। और जहाँ एक माया के रूप में सिर्फ माया ही दिख रहा है और ये दातार नहीं, तो फिर हम इस माया रूपी, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई भी ऐसी मीठी खट्टी यादें, जब इससे जुड़ गए तो दातार से नहीं जुड़े हुए। तो अपने आप को हर किसी ने जहाँ कोशिश इस आने वाले साल में जो चल गया है, यही करनी है कि एक सच्ची तरह, एक सही कारण के वजह से एक अपने आप को इस ब्रह्म ज्ञान के कॉन्सेप्ट से एक इतना भरपूर कर लें कि मन में कोई शंकाएं ना हो, और अपने जीवन को फिर एक बहुत ही विश्वास द्वारा ये भक्तिमय ये अवस्था जो हर भक्त की होती है, सिर्फ नाम से महापुरुष या भक्त ना हो, संत ना हो, अवस्था से हो, दासी और समय ना लेते हुए, इन्हीं शब्दों से सबको एक हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामना देते हुए कि आगे जीवन में हर कोई सिर्फ इसी साल में नहीं, आगे जीवन के हर किसी एक पल में एक वाकई ही सच्चा भक्त बने। सिर्फ हाजिरी रुक न बढ़ती चले जाए मिशन में, सत्संग में, सेवाओं में, ये मन से जुड़े। वो बात जो एक अक्सर आती है क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो दुनियावी माया की ओर कहीं और भी कुछ अपने हिसाब से, अपनी सहूलत से, अपनी कन्वीनियंस से कुछ सोच लिया है, तो कैसे ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान का एक ठहरना, उससे पहले की स्टेज कि मन में ये श्रद्धा, ये जिज्ञासा कि वाकई ही ये परमात्मा क्या है जिसको देखा जा सकता है, और जब ये देखने के समय वो किस तरह से, सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर ज्ञान कक्ष है तो वहां गए और जितना समय लगा और बाहर आ गए और अपनी आशंकाओं का कुछ क्लैरिटी बिना पूछे, तो हर समय ये जो ब्रह्म ज्ञान की ही दात है जिसने जीते जी भी एक मुक्ति देनी है, और जीवन के बाद भी मुक्ति का ही ये सहयोगदार रहता है। तो कैसे अगर हमें वही अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो जीवन में उसको लागू कैसे करेंगे? वो जो दासी बात अक्सर कहती है कि एक भक्त तो एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये ब्रह्मलीन हो जाता है,
तो बात वही कि ब्रह्मलीन ज्ञान प्राप्त करके वही हो सकता है जिसको वाकई नीर ज्ञान की समझ आई है, वरना किसी काम की तरह अन्य की एक चेकलिस्ट में था, ये कर लिया टिक, अगली चीज ओके, उसी तरह अगर हमने इसको ये बिना कोई एक इनडेप्थ तरीके से इसको समझकर सिर्फ एक काम की तरह कि आए बैठे कुछ कहा गया वो समझ आया कि नहीं पता नहीं और चले गए और एक लेवल मिल गया कि अब हम ब्रह्मज्ञानी हैं, तो बात वही कि हर चीज को एक करने का सही रीजन होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सभी करते हैं या किसी तरह का पीयर प्रेशर या कोई और दुनिया में समाज में किसी कारण के वजह से। तो जब भी जीवन में एक भक्त को एक विश्वासमय रूप में ये आनंद की अवस्था प्राप्त करनी होती है, वो एक ही बात इस निराकार साकार से जुड़कर, और जब ब्रह्म ज्ञान में ही अगर निराकार की समझ नहीं आई तो ये जीवन एक भक्तिमय होने वाला नहीं है, फिर हम रोशनी में रह के भी एक अंधकार में ही है, एक खुद को अपने इमोशंस में इतने उलझा लिया कि एक वाकई ही सच्चा भक्त बने, सिर्फ हाजिरी रूप न बढ़ती चले जाए मिशन में, सत्संग में, सेवाओं में, ये मन से जुड़े, वो बात जो एक अक्सर आती है क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो वो क्वांटिटी तभी मुबारक है जब क्वालिटी ठीक होती है, तो वहीं एक नजर में ज्यादा आने से अच्छा सही कारणों से जब जुड़ेंगे तो ही वो मुबारक है। साथ संगत जी, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।